जय जग जीव जोड़ी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जग प्रियामो भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय गुरुलोकाणां जय महब्बा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व स्वाध्याय में हम आत्मा की सिद्धि कर रहे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि जो 5 अस्थिकाय द्रव है उनमें से 4 द्रव्य जो है वह क्या है, अजीव है, परंतु उन 4 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही जड़ रूप है, ये हमने देख लिया था। और आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जो पुद्गल को ग्रहण करती है। बाकी अन्य द्रव्य धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका, ये पुद्गल को ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो ये भी हमने देख लिया था द्रव्य। ठीक है, फिर उसके साथ में हमने ये भी देख लिया था कि जो आत्मा है वह क्या करती है, पुद्गलों को ग्रहण करती है। फिर हमने देखा था पुद्गल का उपयोग करने वाला, पुद्गल का उपभोग करने वाला, पुद्गल को ग्रहण करके उसमें आनंद मानने वाला। फिर हमने ये भी देख लिया था पुद्गल से लेकर अपनी पर्याय को बदलने वाला और जन्म मरण धारण करने वाला, ये सब कौन है, आत्मा द्रव्य, आत्मा है। फिर हमने अंत में ये भी देखा था कि समान गुण धनों वाले जो परमाणु जब एकत्रित होते हैं तब क्या बनती है, वर्गणा बनती है। और हमने ये भी देख लिया था कि भाई स्निग्धता गुण वाले अनंत परमाणु जब एकत्रित होंगे तब क्या बनेगी, कारमाणु वर्गणा बनेगी। फिर आगे चलती हमने ये देख लिया था कि जो भी आत्मा संसार में है वह बिना पुद्गल को ग्रहण किए रह ही नहीं सकती, मतलब वह पुद्गल को ग्रहण करेगी करेगी। क्यों करेगी, ये भी हमने देख लिया था, क्योंकि उसके अंदर राग देश पड़े हुए, राग देश के कारण से ही वह पुद्गल को ग्रहण करती है, पुद्गल परमाणु को अपनी ओर खींचती है, ये हमने देख लिया था। और आगे चलती हमने ये भी देख लिया था कि किस प्रकार से पेड़ का उदाहरण दिया था, लकड़े का उदाहरण दिया था, और हमने पहाड़ का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से आत्मा उस पेड़ में मतलब स्कंद बनाती है और उसके साथ साथ फिर वो पेड़ की बढ़ोतरी होती जाती है। और जब पेड़ कट जाता है तो क्या हो जाता है, वो परमाणु बिखर करके अलग अलग हो जाते हैं। ये हमने पूर्व कक्षा में देख लिया था। और हमने एक विशेष बात भी देखी थी कि शरीर बनाने के लिए आत्मा का होना जरूरी है, परंतु वर्गणा बनाने के लिए आत्मा का होना जरूरी नहीं है। ये हमने लास्ट में देख लिया था। इसी के साथ मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ कि आज की कक्षा का प्रारंभ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह से आप प्रस्तुत करते हैं, खुशी की बात है। आज हम यहाँ पर देखेंगे जन्म मरण की प्रक्रिया से आत्म द्रव्य की सिद्धि कैसे होती है। आखिर जन्म मरण करता कौन है, जन्म मरण होते जरूर है, जन्म देखा जा रहा है, मृत्यु देखी जा रही है, जन्म मरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, अखंड धारा में चल रही है। ऐसा ये निश्चित है कि 14 लोक के अंदर कितने अनंत जीव है। अब जितने अनंत जीव है इस संसार के अंदर, और प्रत्येक जीव को जन्म धारण करना अनिवार्य है। नियम क्या है, बिना जन्म लिए जीव संसार में रह ही नहीं सकता है।
अब ये नियम निश्चित हो गया, फिक्स हो गया था। अब संसार में रहना है तो जन्म लेना है, जन्म लेना है तो जीवन जीना है, जन्म लेना है तो मरना अनिवार्य है, मरना है तो दोबारा जन्म लेना ही लेना है, जन्म लेना है तो मरना अनिवार्य है, मरना है तो जन्म लेना अनिवार्य है। तो ये जो प्रक्रिया चलेगी साहब, आपने जन्म लिया, फिर मरण हुआ, फिर जन्म लिए, फिर मरण हुआ, फिर जन्म लिए, फिर मरण हुआ, फिर जन्म लिए, फिर मरण हुआ। अब ये पूरी प्रक्रिया जो है निरंतर अखंड धारा में चलती ही रहेगी। अब ये रुकने का नाम नहीं है तब। अब जन्म भी कितने होंगे, अनंत जन्म होंगे, मरण भी कितने होंगे, अनंत मरण होंगे, फिर अनंत जन्म होंगे, फिर अनंत मरण होंगे। तो ये कितने चल रहे हैं, अनंत का अनंत से गुणाकार करो। ऐसा एक जीव का जन्म मरण और ऐसे अनंत जीवों के जन्म मरण, ये मेरी एक की बात चल रही है। ये एक जीव जो है, अब एक जीवात्मा कितने जन्म लेगी, अनंत, कितनी बार मरेगी, अनंत बार। और ऐसे संसार में जीव है कितने हैं, तो यहाँ पर अनंत जीव ये हो गए। ये अनंत जीव कितने किस्में हैं साहब, तो अनंत जीव एक निगोद के गोले में है। अब इतने अनंत जीव एक निगोद में गोले में है। और ऐसे गोले कितने हैं, पूरे 14 राजलोक के अंदर आप ये देखते जाइए कितने हो गए, असंख्य गोले हो। इन असंख्य गोलों के अंदर जो है कितने जीव हो गए, तो असंख्य का पुनः अनंत के साथ आप गुणाकार करते जाइए, करते जाइए। इतने अनंत अनंत समस्त जीवों को जन्म लेना अनिवार्य है, मरना अनिवार्य है। जन्म लेना अनिवार्य है तो फिर मरना नहीं, फिर मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे। अब ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। अब ये जन्म मरण के एक निमित्त को लेकर हम किस तरह से इस संसार के अनंत जीवात्माओं की सिद्धि कर रही है। ध्यान दीजिए, गणधरवाद की ये पूरी सिस्टम चल रही है, सीरीज चल रही है। और इस गणधरवाद की सीरीज के अंदर हम अभी आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि करना है। और आत्मा देह से सर्वथा भिन्न है, मात्र शरीर ही आत्मा नहीं है, शरीर से भिन्न सर्वथा अलग ही आत्मा है। तो सिद्धि तो आत्मा की कर रहे हम, प्रमाण अलग अलग है, युक्तियां अलग अलग है, तर्क अलग अलग है। इन सब प्रमाणों से आत्मा द्रव्य की सिद्धि करना ये हमारा एक सीरीज का विषय चल रहा है। अब इस सीरीज के विषय के अंदर आज जो है विपुल जी, कौन सी ये क्लास है? 56। हाँ जी, 56 क्लास आज हो रही है। तो अब हम यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं जन्म मरण के हेतु से आत्मा द्रव्य की सिद्धि। बरोबर निश्चित हो गई बात। ये है सब्जेक्ट, पहले ध्यान में ले लेंगे तो सबको ख्याल आ जाएगा। तो पहली बात ये आ गई कि संसार इतना बड़ा 14 राजलोक का संसार है और संसार के अंदर असंख्य गोले हैं। इन असंख्य गोलों में एक एक में अनंत जीवात्मा है और एक एक जीवात्मा को अनंत अनंत जन्म धारण करने अनिवार्य है। एक जीव अनंत बार जन्म ले, अनंत बार मृत्यु हो, अनंत बार जीवन जन्म लेता रहे, अनंत बार मरता रहे। तो इतने अनंत जीव, अनंत अनंत जीव, तो कितनी बार चलेगी ये प्रक्रिया, कितने जीवों की चलेगी? अब ये अगर हम देखने जाए यहाँ पर सबके बारे में, ये यहाँ पर एक जीव की चल रही है, इधर ये दूसरा जीव अपनी जन्म मरण की प्रक्रिया चला रहा है, इधर ये तीसरा जीव अपनी अनंत जन्म मरण की प्रक्रिया चला रहा है।
इधर ये अनंत जीव अपनी जन्म मरण की प्रक्रिया चला रहा है। अब इसी तरह से आप देखेंगे संसार के अंदर ये अनंत जीव जो है सभी अपनी अपनी जन्म मरण की प्रक्रिया चला रहे हैं। आखिर क्यों चला रहे हैं? तो ये हमको समझना है कि संसार के अंदर बिना जन्म मरण के तो कोई रह ही नहीं सकता ऐसा। अब बात इतनी सी है, जब बिना जन्म मरण के कोई रह ही नहीं सकता है, अब आप बताइए सर, जन्म शब्द का अर्थ क्या होता है पदार्थ विज्ञान की भाषा में बोलना? बोलिए, कुंजल बहन बोल सकते हैं? चलिए मेहता जी बोलिए। हाँ साहिब जी, नई पर्याय धारण करने, जूनी पर्याय छोड़ के नई पर्याय धारण। दो बार नहीं बोलना है, तीसरी बार रिपीट नहीं करेंगे। मेहता जी बोलिए। जीव का एक शरीर के एक भव की पर्याय छोड़ के दूसरे भव की पर्याय को धारण करना, उसे जन्म कहते हैं। दूसरे भव, बहुत अच्छी तरह से बोलना है। मैंने इसलिए पहले कहा कि उसको पदार्थ विज्ञान की लैंग्वेज में, उस भाषा में बोलना है, तो ख्याल आएगा आपको। बोलिए, छाया बहन बोल सकते हैं? દ્રવ્ય નવા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે। चलिए नरेंद्र जी। एक शरीर की उत्पाद और एक शरीर की व्यय को जन्म मरण कहते हैं। हाँ जी, अब आपको क्या देखना है, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको। अब सीधी बात ये है कि ये है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु और ये है आत्मा। अब ये पुद्गल परमाणु ग्रहण करके और एक ऐसे शरीर की रचना करना और उस शरीर में रहना। फिर से ध्यान से समझिए, ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, बीच में ये केंद्र में आत्मा है। इन औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाकर उसमें रहना, इसको कहते हैं जन्म। आगे बात ध्यान में थोड़ी सी, मैंने इसलिए कहा था कि आपको लैंग्वेज जो है द्रव्यानुयोग की भाषा में बोलना है। आप अगर समझ गए हो, बोलिए। राहुल जी बोल के दिखाइए। औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर बनाना और उसमें रहना। बस बस बस, बहुत अच्छा है। ठीक इसी तरह से जो है ये यहाँ पर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, ये वैक्रिय वर्गणा है और इसको जीवात्मा आकर के इनको ग्रहण करे और इनको ग्रहण करके वो भी अपना शरीर बनाकर रहे। बस ये दो ही प्रक्रिया ऐसी है, इन दो को ही कहते हैं जन्म। अब ये जो जन्म हुआ, मतलब क्या हुआ? जीवात्मा ने खुद ने चला करके औदारिक वर्गणा या देवनारकी के जीवों ने वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया, लिया, ले करके अपना शरीर बनाया। अब उसमें जीव को रहना, ये है जन्म साम। अब ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी तरह से आप बोल सकेंगे मरण की डेफिनेशन क्या हो सकती है। नीति बहन बोल सकते हैं? जी मानस साहब, औदारिक वर्गना या वैक्रियक वर्गना के पुद्गल परमाणु को छोड़ना, पुद्गल परमाणु से जो शरीर की रचना की है उन परमाणुओं को छोड़ना और उसमें से निकलना, इसे मरण कहते हैं। बहुत अच्छा, पहला नंबर आया आपका। हाँ, तो ये देखिए, अब इस लैंग्वेज का अर्थ ही ये हुआ है।
ये आप पदार्थ विज्ञान की द्रव्यानुयोग की भाषा बोली, व्यवहार नय की भाषा हमारी है। हम व्यवहारिक भाषा के शब्दों के अर्थ को सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रक्रिया है साहब। अब ये इसमें आपने क्या देखा, कितनी 2-3 बातें आ गई। 3 बातों के अंदर क्या क्या आपने देखा इसके अंदर? एक तरफ औदारिक और वैक्रिय वर्गणा का होना, दूसरी तरफ उसका ग्रहण करना, तीसरी तरफ उसको ग्रहण करके एक आकार बनाकर शरीर की रचना करना। अब ये प्रक्रिया कौन कर रहा है? ये करने वाला कौन है? मेहता जी ध्यान से सुनिए, मैंने ये नहीं कहा है कि औदारिक वर्गणा बनाने वाला कौन है, ये मैंने नहीं कहा। हमारा कंसेप्ट क्या है? हम आत्मा द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं। हम अभी औदारिक वर्गणा की सिद्धि नहीं कर रहे हैं। औदारिक वर्गणा की सिद्धि के लिए हमको द्रव्यानुयोग की क्लास में पदार्थ विज्ञान में अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम किसकी सिद्धि करने जा रहे? कंसेप्ट एक ध्यान में रखिए, आत्मा सिद्धि की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर मैंने ये कहा है औदारिक वर्गणा तैयार है, जीव को औदारिक वर्गणा बनानी नहीं है। औदारिक वर्गणा पूरे 14 राजलोक के अंदर सर्वत्र तैयार, सब जगह पर है। आप यहाँ पर जाएंगे, ये लास्ट कॉर्नर जो है, अब यहाँ पर भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु सब तैयार है। अब वहां पर भी कोई तो जाकर के शरीर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यहां जाकर के महेंद्र भाई, इधर जाकर कौन शरीर बनाएगा? कौन जीव शरीर ये पुद्गल परमाणु को लेकर शरीर बनाएगा? ત્યાં સૌથી ઉપર જઈને કોઈ સિદ્ધ આત્માઓ હોય છે, એટલે સિદ્ધ આત્માઓ પુદ્ગલ પરમાણુ ગ્રહણ કરતા નથી, એટલે ત્યાં કોઈ શરીર હોતું। काका ऐसा नहीं बोलना है आपको, ध्यान से बोलिए। चंद्रेश भाई मसालिया, सभी जीव बाकी के उधर जाके अब पुद्गल परमाणु ग्रहण करके अपना, ऐसे नहीं बोलते हैं, जरा सोच समझ करके सही उत्तर दीजिए। काश्मीरा बेन बोल सकते हैं? શેઠજી ત્યાં લોકના અગ્રભાગમાં સિદ્ધશિલા છે, તો ત્યાં પૃથ્વીકાયના જીવો, हाँ बोलो। પૃથ્વીકાયના જીવો જે છે એ પોતાનો જે શરીર બનાવે છે એના માટે પુદ્ગલ પરમાણુ ગ્રહણ કરે છે। चलिए, आपने भी अधूरा ही बोला, पूरा नहीं बोला। माता जी क्या बोलना चाहेंगे? साहब जी, एकेंद्रिय के सूक्ष्म जीव पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और त्रस का, ये वनस्पति काय। हाँ, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन 5 एकेंद्रियों के सूक्ष्म जीव लोक के अंत भाग में भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके औदारिक शरीर की रचना करते हैं। ये इस तरह से आप जरा स्पष्ट समझिए, ज्यादा ख्याल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो वर्गणा है ये औदारिक वर्गणा है। अब यहाँ पर औदारिक वर्गणा को ग्रहण करने के लिए ये सब जीव यहाँ पर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के ये सभी सूक्ष्म जीव यहाँ पर हैं। रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं, रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं, रोज ही जन्म लेना, रोज मरना है। तो ये प्रक्रिया उनकी जो है ये निरंतर चल रही है साहब। जब यहाँ प्रक्रिया निरंतर चल रही है, अब आपको देखना है संसार के अंदर जो है अब मुख्य रूप से ये 2 ही हुए साहब, ध्यान में रखिए, जन्म मरण। अब यहाँ पर हम ये ले रहे हैं, अब जन्म के लिए 2 ही प्रकार के शरीर होंगे, औदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर। आपने ध्यान दिया यहाँ पर जो है, अब ये जन्म जिसको भी लेना है, जन्म लेना मतलब अभी हम समझ गए शरीर बनाना। तो शरीर बनाने में कौन कौन है वहां पर?
ये जन्म लेने के लिए औदारिक शरीर बनाएंगे और कोई वैक्रिय शरीर बनाएंगे। अब 4 ही गति है। अब इन 4 गतियों के अंदर ये हो गए देवता, ये हो गए नारकी। देवता और नारकी को सिर्फ वैक्रिय वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाना है। ये 2 गति के जीव तो इधर चले गए था, इधर ये मनुष्य है और इधर तिर्यंच गति के जीव है। अब इन दोनों जीवों को जाकर के मनुष्य और तिर्यंच को सिर्फ औदारिक वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाना है। तो विभाग हो गए यहाँ पर। तो एक विभाग ये है, दूसरा विभाग ये है। 2 ही प्रकार के मुख्य शरीर बनते हैं, 2 ही प्रकार के शरीर में जन्म हो। ख्याल आया कि नहीं? अब आप तीसरा बोलेंगे आहारक का शरीर, तो मैंने यहाँ पर आहारक शरीर क्यों नहीं लिया है? बोलिए मेहता जी, आपको ध्यान आएगा, समझ में आएगा? जी सर, आहारक शरीर से खाली उसका उपयोग ज्ञानी पुरुष कहीं जाने के लिए आने के लिए ही करते हैं, कुछ समय के लिए। वो शरीर जीने के लिए नहीं बनाते। हाँ जी प्रवीण भाई, क्या ख्याल आया? આહારક શરીર બનાવીને તીર્થંકરોની લબ્ધિ જોવા માટે પોતે બનાવે છે। આહારક શરીરના પૂતગલો લઈને આહારક શરીર બનાવે છે। आहारक शरीर का क्यों नहीं यहाँ पर लिया? औदारिक वैक्रिय 2 ही क्यों लिए? आहारक क्यों नहीं लिया है साहब? ये पूछा है प्रश्न। बोलिए काश्मीरा बहन, आता है? क्योंकि साहब जी उसमें जन्म नहीं लेता है। સાહેબજી એ લબ્ધિથી ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે ઔદારિક શરીરધારી જે મનુષ્ય છે પોતાની લબ્ધિથી ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે અહીંયા ઔદારિક અને વૈક્રિય શરીરમાં એનું જન્મ મરણ નથી થતું। नहीं बोलू, का तो समझ में आवे तो बोलू, नहींतर नहीं बोलू। તમારી મેમરીમાં જેટલું હોય એટલું ઠાલવી દેવું એનો મતલબ નથી। यहाँ पर क्या समझना है? औदारिक शरीर में जन्म नहीं होता है, औदारिक शरीर में जन्म मरण की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रवीण भाई, बस एक ही वाक्य की जरूरत है। आप क्या बोलने जा रहे हो? औदारिक शरीर क्या है, कैसा है? जो आपकी मेमोरी है वो आप सोचते हो कि हमारी मेमोरी में से खाली कर दो तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप ये गलती करते हो। मैं ये कह रहा हूं जन्म, इधर देख रहे हैं आप बोर्ड पर क्या लिखा है? बोर्ड पर क्या लिखा है? शब्द लिखा है जन्म। किसी का भी औदारिक शरीर के रूप में जन्म नहीं होता है, किसी का भी औदारिक शरीर के रूप में जीवन जीना नहीं होता है, किसी का भी औदारिक शरीर के रूप में मृत्यु भी नहीं होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आप देखेंगे साहब, जब औदारिक शरीर को ये जन्म लेने के लिए मरने के लिए नहीं है तो 2 ही हो गए साहब, दूसरा तो कोई है ही नहीं। औदारिक और ये आहारक शरीर जन्म लेने और मरने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए नहीं है। तो कौन हो गए 2? सिर्फ औदारिक और वैक्रिय। अब सब संसार के अनंत जीव इन 2 विभाग में विभक्त हो गए। अनंत जीव किसमें है? तिर्यंच गति में। संख्यात जीव मनुष्य गति में, असंख्य जीव देव नारकी में है। अब उनको देव और नारकी को शरीर बनाना है, वो वैक्रिय वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु को लेकर शरीर बनाएंगे। उनका जन्म होगा, वो जीवन जिएंगे, वो उसी में मरेंगे। उसी प्रकार के शरीर को जीवन जीने में उपयोग लेना है और उसी शरीर को छोड़ेंगे तब उनका मरण भी होगा। ये बात समझनी है आपको। अब इधर क्या है? आपने दोनों को जब ग्रहण करने का संकल्प कर लिया तो तिर्यंच गति में सब गति की दृष्टि से सबकी गणना किसमें हो रही है? तिर्यंच गति में यहाँ पर जो है एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय वाले, ये 3 जीव, 4 जीव, 5 जीव, ये सभी जीव, इन सबकी गणना जो है ये तिर्यंच गति में हो रही है।
इसलिए तिर्यंच गति के प्रत्येक जीव को कंपलसरी औदारिक शरीर ही बनाना है और मनुष्य को औदारिक शरीर बनाना है। अब ये दोनों हो गए साहब। अब प्रश्न क्या है, ध्यान में आ रहा है आपको? कंसेप्ट ध्यान में रखिए। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने वाला कौन है? वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहण करके उसमें से शरीर की रचना करने वाला, शरीर बनाने वाला कौन है? शरीर बना करके अब उस शरीर में जीवन जीने वाला कौन है? ये आपको कंसेप्ट समझ लेना चाहिए साहब, तब आपको ख्याल आएगा। तो ये बिना आत्मा के संभव नहीं है। आ गई बात ख्याल में? अब आगे एक टिपिकल प्रश्न है, ध्यान रखना मेहता जी, बरोबर समझ के उत्तर देना। हाँ, अब ये औदारिक वर्गणा को ग्रहण कर्म कर रहा है कि आत्मा ग्रहण कर रही है? आत्मा ग्रहण कर रही है। बोलना माता जी, क्या लगता है आपको? साहब जी आत्मा ग्रहण कर रही है। औदारिक नाम कर्म की प्रकृति के आधार पर कारण आत्मा जो है औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रही है। अगर आप बोलते कि कर्म प्रकृति ग्रहण कर रही है तो कर्म भी प्रकृति, गर्भ प्रकृति भी जड़ है, वो अकेली कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन वही कर्म प्रकृति किसके साथ लगी हुई है? आत्मा के साथ, आत्मा के बंधन में लिया हुआ है। अब वो आत्मा ही उस प्रकार की प्रकृति से वैसे कर्म बंध करेगा, तो आत्मा ही उस औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेगी, नहीं तो नहीं होगा साहब। अब ये बात क्या सिद्ध कर रही है? बिना आत्मा के शरीर बन ही नहीं सकता है, बिना शरीर के जीव संसार में जीवन जी ही नहीं सकता है। अब आप विचार कर लो साहब, अगर आत्मा नहीं होती, चलो अब इसका उत्तर देना है आपको, यदि आत्मा ही ना हो तो आगे बात थोड़ा समझ में आया? मान लो इंद्रभूति गौतम तो यही कह रहे हैं कि भी आत्मा है ही नहीं, उनके हिसाब से तो आत्मा ही नहीं है साहब। अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर कौन बनाता, शरीर कैसे बनता? ये कॉम्प्लिकेशन प्रश्न जो है अब ये किसी की समझ में नहीं बैठ रहा है, तो दुनिया के अन्य धर्मों ने तो इसका सीधा उत्तर ढाल दिया ऊपर वाले के ऊपर। ईश्वर बना रहा है, सबका शरीर ईश्वर कर रहा है। अब ईश्वर के पास कितनी डाई है? किस डाई से मोर का शरीर बनाया, किस डाई से पिकॉक का शरीर बनाया, किस डाई से जो है पोपट का शरीर बनाया, किस डाई से मनुष्य का शरीर बनाया? और डाई होती तो सबका एक ही सरीखा बनता कि नहीं बनता? मशीन है ना, तो मशीन में तो फैक्ट्री में अगर डाई बन गई तो एक सरीखा एक जैसा, फिर अलग अलग तो हो ही नहीं सकता था। तो कैसे अलग अलग हुए ये सब शरीर? अब वहां कर्म जरूर आएगा, लेकिन पहले कौन है? बिना आत्मा के इन औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करे कौन? बिना आत्मा के इन वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करे तो कौन ग्रहण करे? ये आप ध्यान में लीजिए साहब। तो यहाँ पर जन्म और जन्म के साथ मरण, अब जन्म मरण की दोनों प्रक्रिया जब सिद्ध हो रही है तो दोनों प्रक्रिया को समझना है। अब इन दोनों प्रक्रिया से हमको ये ख्याल आ जाएगा कि आखिर आत्मा है, कितनी आत्माएं है साहब? क्यों आत्मा अनंत की संख्या में क्यों है आत्माएं? थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, विचार करना। आत्माओं की संख्या अनंत क्यों है? क्यों आत्मा अनंत है? ख्याल आएगा? प्रवीण भाई बोलो।
अनंत वर्गणाओं ने लेना। जी कोठारी जी बोलिए। अनंत गुण है। अब आ गई बात किसकी? जाति। समान गुणधर्म वाली जाति वाले द्रव्य एक सरीखे एक जैसे होने के कारण संसार में आत्माओं की संख्या अनंता अनंत है। फिर वे उस प्रश्न पर आइए, आत्मा बनती है कि शरीर बनता है? आत्मा बनती है कि नहीं बनती है? बोलो, आत्मा बनती है तो कैसे, और नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है? आप सोच समझ के यहाँ की द्रव्यानुयुग की भाषा में उत्तर देना है। भारती बहन आएगा बोलना? नहीं आता है तो पहले ही ना कर देना, कोई अफसोस नहीं होगा। चलो कुंजल बहन आ रहा है। चलो बीना बहन, सरोज बहन, गुड़का, उत्तर आता है तो बोलना। बोलो कांति भाई, क्या प्रश्न क्या है? हाँ जी बोलिए। आशा बहन, तो बोलिए आशा बहन जल्दी, टाइम। आत्मा बनने का कोई द्रव्य ही नहीं है, इसलिए आत्मा तो अनादि अनंत से है। आप ये मत बोलिए, पहला ही वाक्य सही था, आपको प्राइज आ रहा था। हाँ, आत्मा द्रव्य जैसा कोई द्रव्य ही नहीं है, इसलिए आत्मा बनता ही नहीं। थोड़ी गलती हो गई, थोड़ी गलती हो गई। वाक्य रचना सुधारिए तो थोड़ा प्राइज आ सकता था। आत्मा बनाने के लिए वैसे कोई परमाणु है क्या? नहीं है। बस बात इतनी सी है। आत्मा बनाने के लिए क्यों नहीं है ऐसे परमाणु? कोई सही उत्तर मिलेगा आपको? नहीं लगा। आत्मा पहली ध्यान दीजिए, आत्मा अदृश्य द्रव्य है और आत्मा बनाने के लिए अदृश्य परमाणु कोई है ही नहीं। परमाणु हमेशा ही रूपी होते हैं, दृश्यमान होते हैं। आत्मा अरूपी द्रव्य है और परमाणु हमेशा रूपी द्रव्य है। रूपी में से अरूपी द्रव्य कैसे बनेगा? अब आप थोड़े से आगे बढ़ गए हो क्या? पढ़ लिख करके थोड़े से आगे बढ़ रहे हो तो उस हिसाब से सोच के बोलिए। तो क्या हुआ, अब शरीर क्यों बन सकता है? बहुत सीधा साधा प्रश्न है नीति बहन, बोलिए, अब प्राइज आ सकता है। जी, शरीर इसलिए बन सकता है क्योंकि शरीर बनाने के लिए औदारिक और वैक्रियक वर्गणा के पुद्गल अवेलेबल है। मतलब बहुत अच्छा, धन्यवाद। शरीर दृश्य है, शरीर रूपी है, शरीर मूर्त है और शरीर बनाने के लिए वैसे परमाणु भी रूपी है, दृश्य है और मूर्त है। अब दोनों तैयार है, आटा भी तैयार है, रोटी भी बन सकती है। अब कौन चाहिए? बनाने वाला चाहिए। या तो श्राविका महिला खुद बनाए लेकर के, और नहीं तो मशीन के अंदर वैसा प्रोग्राम डाल दो कि वही आटा लेकर के बनाए, तो भी हो सकता है। दोनों तरीके से, लेकिन कोई करता अनिवार्य। आगे बात ध्यान में आ रही है? शरीर बन सकता है, शरीर बन सकता है तो शरीर बनने योग्य परमाणु है। आत्मा क्यों नहीं बन सकती है? कि आत्मा बनाने योग्य परमाणु ही नहीं है। जब शरीर बनाने के लिए वैसे परमाणु है और शरीर बनाने वाला करता है, जो करता इन औदारिक या वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के शरीर की रचना करता है, लेकिन
आत्मा जैसे अरूपी अदृश्य अमूर्त द्रव्य को बनाने के लिए न तो कोई करता है और न ही कोई वैसे परमाणु है। परमाणु अरूपी होते ही नहीं है, परमाणु अदृश्य होते ही नहीं है, परमाणु अमूर्त होते ही नहीं है, परमाणु दृश्य रूपी और मूर्त ही होते हैं। उसमें से शरीर बनता है तो वह शरीर भी दृश्य रूपी और मूर्त ही होता है, लेकिन आत्मा बन ही नहीं सकती है। आप क्या बोलेंगे, आप क्या जवाब देते हो? नहीं नहीं, आत्मा बनती नहीं है, आत्मा जो है रूपी नहीं है, आत्मा जो है अनादि नहीं। आप पहले कार्य कारण भाव को बैठाइए। जब लॉजिकल अप्रोच में हम चल रहे हैं तो उसके लिए कार्य कारण भाव क्या है वो बैठाना जरूरी है साहब। अब उस लैंग्वेज में उत्तर दीजिए आप। आ रहा है ख्याल में? कितने प्रकार के परमाणु हैं? अष्ट महावर्गणा। ये तो बात हो गई, ध्यान में आपको सबको ख्याल है। अब यहाँ पर जिसको हम वर्गणा के रूप में कहते हैं तो वो सारी वर्गणाएं जो है कितने प्रकार की है ये हमने पहले ही देख लिया है। अब ये औदारिक वर्गणा है, ये वैक्रिय वर्गणा है, ये तेजस वर्गणा है, ये कार्बन वर्गणा है, ये श्वासोश्वास की वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है और कार्बन वर्ग। अब ये जो है इतने ही प्रकार की वर्गणा है। अब इन सब को लेने वाला कौन है? इन सब को लेने वाला कौन है वो सिद्ध होना चाहिए। अब वर्गणाएं हैं, ये तो क्या है सब? वर्गणा जो है ये पुद्गल पदार्थ, पुद्गल के परमाणु है, पुद्गल के परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं, बरोबर है। अब इनको लेगा कौन? इनको लेने वाला कौन है? और इनको ग्रहण करके अब उसको आकार प्रकार में ढाल करके शरीर बनाना। जो जो प्रक्रिया आत्मा को कुछ भी बनाना है, आत्मा को कुछ भी बनाना है तो पर पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं को लेकर ही बनाना है। पर पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं को लिए बिना आत्मा कुछ भी नहीं बना सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। विपिन भाई बोलो, ये वाक्य बोलना है वापिस। अजय जल्दी बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट करो। बोलिए अनम्यूट। ठीक है, बताए वंदा साहब जी। हाँ। तो आत्मा पर पुद्गल परमाणु को बिना लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बोलिए सुरेश भाई शाह बोलेंगे? नहीं, चलो उमेश जी क्या बोलेंगे? ये औदारिक वर्गना को लेके आत्मा शरीर बनाती है जी। आप लास्ट वाक्य को रिपीट करिए ना, और थोड़ी ज्यादा पूछ रहा हूँ। चलिए, अब मैंने क्या कहा आपको? पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणुओं के अंदर अपने आप जो है समान गुण धर्मों के इकट्ठे होने से वर्गणा बन रही है, समूह बन रहा है। अब उसको ग्रहण करने वाला ग्रहण करता कौन है? बिना ग्रहण किए तो नहीं बनेगी, बिना ग्रहण किए कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात भी निश्चित है। तो ग्रहण करता बनाने वाला कौन है? आत्मा है। अब ये सिद्ध होना चाहिए। क्यों नहीं दूसरा कोई सिद्ध हो रहा है? सब अस्थि कायत्व अन्य 5 द्रव्यों में। भारती बहन बोलो। जी क्या बोलना है आपको? ज्ञान ही नहीं है। क्या कहा मैंने? पंचास्तिकाय सिद्ध क्यों नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है आपको। अब देखिए, आकाश तो ग्रहण करता ही नहीं है, धर्मास्तिकाय ग्रहण करता ही नहीं है, अधर्मास्तिकाय लेता ही नहीं है। ये तीनों तो निष्क्रिय द्रव्य है। तो पुद्गल को लेने वाला कौन है?
पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करना, लेना, उसमें से बनाना, ये सारी प्रक्रिया करने वाला कौन है? ये बहुत बड़ा उपकार किसका है? केवल ज्ञानियों का है। इन्होंने ये स्पष्ट करके हमको इतना क्लियर कर दिया है। जिन दर्शनों में केवल ज्ञानी नहीं है वहां ये क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने सीधा डाल दिया ऊपर वाले ईश्वर का नाम दे दिया। जहां मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती है तो उन्होंने सीधे ऊपर ईश्वर के ऊपर डाल करके बात छोड़ ही दी। The God is the creator of the universe. The God is the creator. और फिर आते आते उन्होंने क्या यहाँ तक बड़ी मिस्टेक कर दी कि नहीं, ईश्वर ही जो है आत्मा को भी बनाता है, ईश्वर ही आत्मा की भी रचना करता है। ऐसा करके उन्होंने बड़ी भूल कर दी। जैन तो सबसे बड़े परम सौभाग्यशाली है कि जिनको इतने केवल ज्ञानी मिले हैं, और ऐसे केवल ज्ञानी जिन्होंने बहुत क्लियर करके एक एक बात को स्पष्ट कर दी। केवल ज्ञानी के वचन को आप स्वीकारिए, ये हमारा परम सौभाग्य है पहले तो। और इसलिए जैन दर्शन ने, केवल ज्ञानियों ने ऐसा नहीं कहा कि ऊपर वाला ही सब कुछ बनाता है, ईश्वर ही सब कुछ रचना करता है, आत्मा को भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, नहीं कहा जैन धर्म ने। बहुत स्पष्ट कर दिया, क्योंकि एक तरफ तो संसार में अनंत अनंत जीव, और एक तरफ तो ये 8 प्रकार की वर्गणाएं, और जीव के ऊपर खुद पर जो है उसके पास अपने कर्म है ये। तो जीव आत्मा अपने कर्मानुसार इन वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके शरीर की रचना करता है। अद्भुत शरीर की रचना है साहब। दिस इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ख्याल है, पूरी दुनिया का अंतिम कक्षा का एक आश्चर्य है शरीर की रचना। अब 9.5 महीने माता के गर्भ के अंदर जीव जो अपनी शरीर रचना करता है, एक गाय के पेट में एक बछड़ा बनता है, एक हाथी के पेट में, हाथीनी के पेट में बच्चा बनता है, तो वो जो है अपनी तरह से, अब हाथी, गाय या स्त्री, वो तो मात्र अपनी योनि है, वही तो गर्भ है, गर्भाशय है, वही तो दे रही है। लेकिन उसमें जीव आकर के शरीर की रचना कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? हो रहा है कर्मानुसार, लेकिन इसका रहस्य किसी को पता नहीं चल रहा है। फटाफट उसको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए। अब उन पुद्गल परमाणुओं में किस में कौन सा गुणधर्म है, अब ये लेकर के किसको कहाँ सेट करना। कैल्शियम के परसेंटेज लेकर के बोन्स बनाना है, प्रोटीन के परसेंटेज लेकर के मसल्स बनाना है, आयरन के परसेंटेज आएंगे तो ब्लड बनाएगा। ये सारा करना कौन करने वाला है, करता कौन ऐसा? तो ये कर्ता जो है वो चेतन आत्मा है। अब इसको आप सिद्ध करने के लिए अब और कौन किस प्रकार से हम देखेंगे, थोड़ी हम लॉजिकल लैंग्वेज में चलते हैं, और इस लॉजिकल लैंग्वेज में आपको समझना है। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है, ये इस जगह पर जो है आग लगी है, और ये धुआं आप आकाश में देख रहे हैं। अब ये धुआं जो है वो दिख रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, लेकिन अब यहाँ पर रहने वाला कोई अगर इसको देखे तो उसको तो धुआं ही दिखाई देने वाला है। अब आग कहाँ लगी है ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो धुआं देख करके क्या बोलेगा, आग लगी है ऐसा बोल रहा है कि धुआं बहुत निकल रहा है ऐसा बोलेगा? What type of language he will use? तो ये जो यहाँ पर धुआं है जो है, अब प्रत्यक्ष किसका हो रहा है? धुआं का। धुआं दिखाई दे रहा है, धुआं को देख करके ये एक्स व्यक्ति जो है ये कह रहा है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, फायर ब्रिगेड पर आग लगी है। तो उसने तो आग तो देखी नहीं है, वो तो धुआं देख रहा है, तो वो क्यों बोल रहा है कि आग लगी है? ठीक है, वैसे ही ये क्या है, अब ये अनुमान की प्रक्रिया है। अनुमान प्रमाण जो है, अब इस अनुमान प्रमाण से कैसे साध रहे हैं ये आप देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर धुआं प्रत्यक्ष,
ये धुएं का प्रत्यक्ष हुआ और उसने अनुमान लगाया आग का, प्रत्यक्ष हुआ है धुआं का और अनुमान लगाया आग का। क्यों लगाया नरेंद्र जी, बोलिए। अरे ये थोड़ी भाषा समझिए, ये लॉजिक की लैंग्वेज चल रही है साहब मेहता जी। आग दिखाई नहीं दी है, दिखाई दिया है धुआं, और धुआं देख करके उसने आग लगी का स्टेटमेंट दिया, तो उसको सत्य का पुण्य लगा कि असत्य का दोष लगा? सत्य का ही हो जाएगा, सत्य ही कहा उसने, क्योंकि धुआं। हाँ, तो क्यों उसने कहा? क्योंकि धुआं और आग का अविनाभाव संबंध है। एक सेंटेंस आपको बोलना था, धुआं आग के बिना नहीं निकलता है, अनिवार्य रूप से धुआं निकला है तो अवश्य आग लगी है तो ही निकला है, नहीं तो नहीं निकलता। बात सीधी हो गई। तो इसमें ये निश्चितता आ गई, बात स्पष्ट हो गई। अब आपको ये ख्याल में आ जाना चाहिए, ठीक वैसे ही ये मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, अब ये एग्जाम्पल मैं निकाल रहा हूं। बताइए अब हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है उसमें कैसे बोलेंगे? आत्मा और शरीर, बोलिए साहब, किसको समझ में आ रहा है? छाया बहन बोलेंगे? और आग का नियम बैठा कर आत्मा और शरीर के विषय में स्टेटमेंट लॉजिकल अप्रोच से देना है। चलो बोलो राहुल भाई, बोले। आत्मा और शरीर का अविनाभाव संबंध है, बिना शरीर के आत्मा रह ही नहीं सकती, और बिना आग, धुआं और आत्मा आग, धुएं के प्रत्यक्ष हेतु से आग लगी है ऐसा अनुमान सिद्ध किया जाता है। ठीक उसी तरह से इसी तरह से आपको क्या देखना है? शरीर के प्रत्यक्ष से अंदर अदृश्य आत्मा का अनुमान करना। बात इतनी सी है ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, कैसे बनाना है लॉजिकल अप्रोच में। तो ये आपको दिखाई दी है, बाहर से क्या दिखाई दिया है? अब बाहर से शरीर दिखाई दिया है, शरीर का प्रत्यक्ष क्यों हुआ है? नरेंद्र जी बोलिए। शरीर का प्रत्यक्ष, धुएं का प्रत्यक्ष हुआ था, तो शरीर का प्रत्यक्ष क्यों हुआ है? आत्मा के शरीर रूपी पुद्गल परमाणु का बना हुआ है, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु का बना हुआ शरीर है। अब आपने शरीर का प्रत्यक्षीकरण किया है, शरीर का प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो शरीर के प्रत्यक्ष से अब आप आत्मा को सिद्ध कर रहे हो। अब इस प्रत्यक्ष हेतु से ये आत्मा का अनुमान करना है। अब इस प्रत्यक्ष और अनुमान के अंदर हमेशा नियम ध्यान में रखिए, जब भी कभी जो है अनुमान करना हो तो हेतु का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है। तो यहाँ शरीर का प्रत्यक्षीकरण क्यों हो रहा है? शरीर दृश्यमान है, शरीर रूपी है, शरीर दिखाई देता है। धुआं दिखाई दिया था, धुएं को देख करके आग का अनुमान किया था, शरीर को देखकर आत्मा का अनुमान कर। आ गई बात ख्याल में? बिना प्रत्यक्ष के अनुमान प्रमाण से भी पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है। साध्य का प्रत्यक्ष, साधन का, हेतु का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य। तो यहाँ पर हमको शरीर का प्रत्यक्ष हो ही रहा है, शरीर प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि शरीर रूपी है। क्यों रूपी है?
रूपी पुद्गल परमाणु में से ही बना है। रूपी पुद्गल परमाणु कौन से हैं? औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु रूपी है, वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु रूपी है। अब उस रूपी पुद्गल परमाणु को वैसे हमको आंखों से दिखाई तो नहीं दे रहे, इतने सूक्ष्म है, लेकिन है रूपी, है रूपी, है रंगी, है वर्णी, है गंधी, है रसी, है स्पर्शी है। क्यों है? पुद्गल के गुणधर्म है, इसलिए पुद्गल की पर्याय में भी पुद्गल के गुणधर्म अनिवार्य रूप से रहने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी बात। कोई मैं ज्यादा कठिन नहीं है, मैं कठिन को और सरल कर रहा हूं। आपकी हैबिट वो लैंग्वेज की नहीं है। एक तो पदार्थ विज्ञान द्रव्यानुयोग के पदार्थ सामने उपस्थित नहीं है और लॉजिकल लैंग्वेज आपको पकड़ में नहीं आ रही है, बस बात इतनी सी है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा प्रवीण भाई। तो ये क्या हो गया? जैसे हमने हेतु रूप में धुएं को देखकर आग का अनुमान करके लैंग्वेज बोली, फायर ब्रिगेड में आग लगी है। यहाँ पर शरीर के प्रत्यक्षीकरण को करके आत्मा जो नहीं दिखाई दे रही है उसको सिद्ध कर रहे हैं अनुमान से। शरीर प्रत्यक्षत्वात् आत्म सिद्धि, शरीर का प्रत्यक्ष हो रहा है, शरीर रूपी पुद्गल है। अब ये शरीर है तो बरोबर दिख रहा है, लेकिन ये शरीर बनाया किसने? ये शरीर बनाने वाला कौन है? ऐसा शरीर बनाया किसने? ऐसा शरीर क्यों बनाया? अब क्यों बनाया उसके पीछे हम जाएंगे तब कारण में कर्म आएगा, लेकिन कर्ता कौन, बनाने वाला कर्ता कौन है, तब जाकर के आत्मा सामने आएगी। अब ये जो आत्मा है और आत्मा ने जो शरीर की रचना की है, इसकी बात चल रही है साहब। आप इस पर ध्यान देंगे तो बरोबर आपको बैठेगी। तो बिना आत्मा के संसार में एक भी शरीर बनता ही नहीं है। ये नियम तो बैठ ही गया आपको। अब ये नियम जब आ गया है तब आपको समझना है। तो संसार के अंदर अब ये शरीर जो है, जब हम शरीरधारी, ध्यान रखिए, हम शरीर को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, शरीरधारी आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन अब आत्मा, ये आत्मा जो है ये मुख्य द्रव्य है। आ रहा है ध्यान में? देखिए साहब, आत्मा जो है ये मुख्य द्रव्य है, आत्मा द्रव्य। अब इसने जो शरीर धारण किया सा, तो ये हो गया शरीर पर्याय। अब आत्मा जब जाकर के जिस शरीर में जाएगी, अब उस पर्याय से पहचानी जाएगी उसने कौन सी पर्याय धारण की है। अब जो पर्याय धारण की है उस पर्याय के आधार पर हम समझ पाएंगे। तो अब ये संसार के अंदर आत्मा ने कितने प्रकार की, कौन कौन सी शरीर पर्याय धारण की है। आत्मा ने अब संसार के अंदर कौन कौन सी शरीर पर्याय धारण की है, तो उसका आधार आएगा 84 लाख जो है, 84 लाख प्रकार की पर्याय धारण होती है। इन 84 लाख प्रकार की पर्यायों को धारण करने वाला कौन है? अब ये आज थोड़ा इतना विषय आपने ध्यान में लिया, थोड़ा इसको घूटने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अब मैं आगे आकर आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तब ये बेस हमारा तैयार होना चाहिए। ये आज का बेस तैयार होगा तो आपको आगे की क्लास और समझ में आएगी। कठिन कुछ भी नहीं है, आप दिमाग में से भूत निकाल दीजिए, कुछ भी कठिन नहीं है सर। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बहुत इजी करने की, बहुत सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब क्या है, पदार्थ द्रव्यानुयोग, लैंग्वेज लॉजिकल अप्रोच की है। अब उसके बिना आत्मा को सिद्ध करेंगे कैसे हम? अब यहां से आपका जीव विचार शुरू हो जाएगा। शरीर पर्याय, संसार में अलग अलग प्रकार के
कितनी जात के शरीर है। खाली आप एक समुद्र में चले जाओ, समुद्र के अंदर लाखों प्रजातियां हैं मछलियों की, जलचर प्राणियों की। तो जलचर प्राणियों की इतनी लाखों पर्याय, कितनी पर्याय, कौन कौन सी पर्याय, कैसी कैसी पर्याय, किस किस प्रकार के, वो सब शरीर की है। शरीर की विविधता, विचित्रता, विषमता, विपरीतता, ये सारी देखेंगे तब हम कर्म के ऊपर जाएंगे। अभी हम पहले आत्मा द्रव्य को सिद्ध कर रहे हैं। चलिए साहब, समय तो ज्यादा हो जाता है, समय कम भी पड़ रहा है। अब मैं जल्दीबाजी करूं तो कैसे करूं साहब? अभी तो आत्मा की सिद्धि करने के लिए हमको बहुत लंबा टाइम लगने वाला। बोलिए साहब, प्रश्न है किसी को पूछना है? जी महाराज साहब, आपने जो ये कहा ना कि अपने प्रत्यक्ष और अनुमान, यदि एक फिश हो, वो पानी में पड़ी हो, उसका शरीर दिखाई देता है लेकिन वो मरी हुई होगी जिसमें आत्मा नहीं है, फिर भी वो प्रत्यक्ष ऐसे ही मानेंगे कि? बिल्कुल बिल्कुल, आखिर जन्म लिया तब तो मरी ना। तो जन्म मरण की प्रक्रिया से तो ही हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। यही तो दोनों तरफ की बात है। एक किनारा जन्म का है तो दूसरा किनारा मृत्यु का है। अब ये आया शरीर, अब जीव ने जन्म लिया तब शरीर बना। अब जीव जाकर के शरीर छोड़ेगा तब जाकर के मरण। इन दो के बीच में, दोनों के साथ में कौन आ रही है? आत्मा। ये आत्मा ने ही जो है जन्म लिया है तब शरीर बनाया है, या ऐसे कहिए आत्मा ने शरीर बनाया तब उसका जन्म हुआ। अब वही आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाएगी तब उसी का मरण होगा। तो आत्मा का आना जाना होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आत्मा आगे आई गई तब ये जन्म और मरण, तो ये क्या हो गई इसकी? अब ये पर्याय। बस बात इतनी सी है। अब पर्याय को समझ जाएंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। अमेश जी पूछिए। हाँ मुख्य नाम है महाराज जी। महाराज ये 8 वर्गना के नाम बता देंगे जी? औदारिक, वैक्रिय, तेजस, मनो, श्वासोश्वास और कार्बन। देखिए, ऐसे आप ऐसे प्रश्न पूछने की आदत निकाल लो। ये धीरे धीरे ऐसे मत, गलती मत करिए। आपको पिछले एपिसोड में से निकाल के लिख लो, ये गलती नहीं करनी चाहिए आप। महाराज आपने अभी बताई थी जी। छाया है। દરેક આત્મા અલગ શરીર બનાવે છે, તો બધા જ પોપટ લીલા રંગના કેમ હોય? प्रश्न समझ में नहीं है, प्रश्न बरोबर नहीं हुआ। દરેક આત્મા અલગ અલગ શરીર બનાવે છે, તો પછી બધા જ પોપટ લીલા જ કેમ હોય? તમારો પ્રશ્ન જ નથી, હમણાં તો અધૂરું વાક્ય આવે છે। ચાલો राहुल भाई बोलिए। साहब जी, हेतु का क्या मतलब होता है? हाँ, हेतु का मतलब? साधन। हेतु जो है कारण। हाँ जी। चलिए अब दूसरी क्लास का समय हो रहा है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहु एसु पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोग उत्तम, अरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।